अपना ट्रेलर फेसबुक पर डाला, कम्युनिटी को उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई और जब मेरे को वो उस चीज़ की नॉलेज हुई तो मैंने उसी वक्त उस ट्रेलर को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी वक्त उसको डिलीट कर दिया। जीजे आज नहीं तो पूछता कार मैं के तेरा बिगाड़िया यार। टीजर डिलीट किया आपने जी। एक आर्टिस्ट बड़ी मेहनत करता है इसमें, वो कहीं हर्ट हुआ कि यार ये क्या हो गया? है ही नहीं किसी को टारगेट करना या किसी के खिलाफ बोलना या कोई ऐसा अपना एक्शन कर देना कि जिससे किसी का सेंटीमेंट हर्ट हो या जिसको बुरा लगे, तो मैंने उसी वक्त उस टीजर को डिलीट कर दिया। वीर तुम ते ताया दा मुड़ा तुसें मारना वाला ही साल एक मैं ती स्नेहा देना है तू मैं नहीं उल्टा मारा दंगल में बॉबी देओल की ज्यादा इज्जत नहीं की है। नहीं यार, बॉबी देओल इस हमारी वाली में बॉबी देओल की किसी ने भी इज्जत नहीं की है। गुलाब का फूल होता है, खूबसूरती कितनी ज्यादा होती है पर थोड़े से कांटे भी होते हैं। कांटे हैं, कांटे थे लेकिन इन्होंने काट दिए हैं। कांटे अलग कर दिए हैं। अब ये गुलाब बेचारा ऐसा ही है। मैं के घर आज सुबह आया ये लोग अंदर कुछ शूट कर रहे थे, शूटिंग हो रही थी। मैंने कैमरामैन से कहा हम गलत वक्त पे आ गए यार, हमें पहले सैम को फोन करना चाहिए, अंदर तो झगड़ा चल रहा है। अगर सच में भी लड़ाई घर पे हो रही होगी तो लोग सोचेंगे शूट ही चल ये रहा है। बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट है। ताकि इनको एक बड़े मंच पर ट्राई करना चाहिए। पंजाब में पंजाब इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, बिल्कुल, मैं तो Serious चाहती हूँ है। अगले बिग बॉस में आए, बिग बॉस 18 उसके में। लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। वो खुद ही हो जाती है। हम करते नहीं है, वो खुद ही हो जाती है। आप सब ने रणबीर कपूर की एनिमल मूवी तो देखी होगी, बड़ी जबरदस्त मूवी थी। उसी का एक रीमेक करने की कोशिश की है जम्मू में, डोगरी वर्जन, और यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त रीमेक किया गया है। ये रीमेक किया है सैम पिंडो, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी धर्मपत्नी याशिका जी मेरे साथ हैं। इन लोगों ने एक कोशिश की, कामयाब कोशिश, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ आपत्तिजनक बातें कुछ सामने आई। लेकिन मैं पूरे जम्मू शहर से, यहाँ के लोगों से मैं कुछ कहना चाहूँगा साहब आपसे, जब भी आपको लगे कि हमें किसी बात का विरोध करना है, जब हम सरकार से भी कोई विरोध करते हैं, उससे पहले उनके नॉलेज में ये बात डालते हैं कि आपकी तरफ से ये चूक हो गई, इसका हमें विरोध करना है। क्योंकि जो डोगरी में रीमेक किया गया एनिमल मूवी का, मैं पहले कह चुका हूं, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की कोशिश है। उसमें कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटी को आपत्ति हो गई। वो कहते हैं साहब कि साहिम साहब ने जो रीमेक किया है उसमें ये आगे सिगरेट पी रहे हैं और पीछे कुछ सरदार लड़के खड़े हैं जो एक उस सीन का हिस्सा है। जब ये बात सैम तक पहुंची तो उसने उसी वक्त जाया ना करते हुए उस टीजर को डिलीट कर दिया, जो पता नहीं कितने घरों तक पहुंच गया था, कितने लोगों तक पहुंच गया था। क्योंकि ये बात उसकी भी नॉलेज में नहीं थी कि ऐसा कुछ दर्शाया जा चुका है। तो ये मेरी आपसे विनती रहेगी, अगर आपको किसी बात का विरोध करना है, पहले उस शख्स को पूछ लेना, उससे कह देना साहब आपसे वीडियो बनाते हुए यहाँ पर चूक हुई है, क्या आप इसको सुधार सकते हो? अगर वो कहता है नहीं मैं नहीं सुधारूंगा, तो आपका विरोध करना बनता है। लेकिन उस आदमी की नॉलेज में ये होना चाहिए कि जो लोग मेरे खिलाफ कुछ विरोध कर रहे हैं उसका कारण मैं बना कैसे। इसीलिए मैंने पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट करना ज़रूरी समझा। सैम साहब, बहुत कमाल की कोशिश की है आपने। मैंने आपका तारुफ ही नहीं करवाया क्योंकि मुझे तारुफ करवाना पड़ता है। आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल और मैं हूँ रविंदर सिंह, क्योंकि आप तारुफ के मोहताज नहीं हो। वो टीज़र कितने लोगों तक पहुँच गया था? बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच, फिर भी आपने डिलीट कर दिया। बिल्कुल, जब मैंने ये अपना ट्रेलर फेसबुक पर डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आया और बहुत अच्छे कमेंट्स आए और बहुत अच्छी व्यूअरशिप उसकी हो गई थी। लेकिन कुछ घंटों के बाद मैंने रविंदर सर देखा कि कुछ लोगों को उसमें आपत्ति होनी शुरू हो गई कि शायद उसमें, क्योंकि जो हमने वही दोहराया जो एनिमल फिल्म में दोहराया गया था, लेकिन उसको अपने अंदाज में, डोगरी अंदाज में दोहराने की हमने कोशिश की, क्योंकि हम कलाकार हैं और अपना एक उसको रुख देते हैं। तो जैसा जैसा वहां पर हुआ था और वैसा वैसा हमने इस वीडियो में भी किया था। लेकिन कुछ कम्युनिटी को उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई और जब मेरे को वो उस चीज़ की नॉलेज हुई तो मैंने उसी वक्त उस ट्रेलर को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी वक्त उसको डिलीट कर दिया। क्योंकि हमारा काम है लोगों को हंसाना, हमारा काम है लोगों की आवाज़ जो है वो उठाना।
और मैं नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो। और मैं हमेशा वीडियो में भी ये मेंशन करता हूं, डिस्क्लेमर देता हूं एक, कि दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड नॉट टू टारगेट एनी पर्टिकुलर पर्सन, कम्युनिटी और रिलीजन। और जो हमने उसमें वहां पे सिगरेट वगैरह भी पिया है, उसमें हमने ये बोला है कि दिस सिगरेट इज यूज ओनली फॉर एन एक्ट, सिर्फ एक्ट करने के लिए, एंड नॉट टू प्रमोट एनी सच एक्टिविटी। और ये सब हम मेंशन कर देते हैं वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर किसी को आपत्ति वहां पे उस वीडियो में हुई थी तो मैंने उसको, उस सीन को ही कट कर दिया, उस पूरी वीडियो को ही डिलीट कर दिया। मैंने बोला कि हमारे जम्मू के लोग निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी ये कोशिश है खुशी बांटना, घर घर में हंसी बांटना। वो मूवी देखी मैंने, यकीन मानिए कि मुझे इतना जो रियल एनिमल मूवी थी बॉलीवुड की, वो देख के मज़ा नहीं आया जितना, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, आप सारे स्ट्रेस भूल जाओ, तो मुझे लगता है सही में वीडियो आपकी जस्टिफाई हो गई उसमें। लेकिन जब वो टीजर डिलीट किया आपने, एक आर्टिस्ट बड़ी मेहनत करता है इसमें, हमें तो चंद मिनटों में वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। वो कहीं हर्ट हुआ कि यार ये क्या हो गया? देखिए, हर्ट तो होता ही है, लेकिन मेरे को एक बात की खुशी थी कि यार मेरी कोशिश ये है कि एक एक इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट देनी है। क्या फायदा उसका किसी को एक रिलीजन को खुश नहीं करना है, मैंने पूरी सभी को साथ लेकर चलना है। और आपको तो पता ही है मेरी नेचर कैसी है, हम पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं, पूरे जम्मू को साथ लेकर चलते हैं, सबको। और आर्टिस्ट का ये नहीं है कि किसी एक को टारगेट करना, और मेरी कभी इंटेंशन, सोच ऐसी है ही नहीं किसी को टारगेट करना या किसी के खिलाफ बोलना या कोई ऐसा अपना एक्शन कर देना कि जिससे किसी का सेंटीमेंट हर्ट हो या जिसको बुरा लगे। तो मैंने उसी वक्त उस टीजर को डिलीट कर दिया, और उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिली कि यार चलो कोई बंदा जो है वो खुश तो हुआ। और जिस इंसान ने मुझे बोला था वो बंदा मुझे, उसने शुक्रिया भी किया और बोलता कि भैया यही एक अच्छे कलाकार की पहचान होती है कि जैसे ही हमने आपको उस चीज के लिए इन्फॉर्म किया, आपने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और उसको डिलीट किया। कोशिश एनिमल फिल्म में भी वो सीन डिलीट करने की थी, पर वो नहीं हो पाए। पर मैं सोचता था कि चलो उन्होंने तो नहीं किया, पर हम तो है, हम तो जम्मू वाले हैं और हम कर सकते हैं। तो उन्हें अब एक काम करना, आप जब भी कोई नया वीडियो बनाओगे इस तरह का, तो उसमें एक गठबंधन भी हो जाएगा, सभी एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 दोस्त बनाने पड़ेंगे अब आपको, उन सबको वीडियो दिखाना पड़ेगा। किसी को आपत्ति तो नहीं है, बता दो जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलो अच्छा है कि मेन हमारा ये था कि हमारी जो वीडियो है लोगों को हंसाए, लोगों के चेहरों पे खुशी दे। और हमारी वो वीडियो सैम्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के ऊपर डल चुकी है, और अभी तक लाखों में लोगों ने उसको देख लिया है, और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको। और उन लोगों ने भी कमेंट किया जो लोग टीजर के लिए लिख रहे थे कि यार ये इसको डिलीट कर दो, लेकिन उन लोगों ने भी अब कमेंट किया अब हमें वीडियो जो है बहुत है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में वो सीन्स जो हैं वो कट कर दिए थे जो आपत्तिजनक थे। शुक्रिया। मैंने पहले आपसे कहा कि जिसके खिलाफ आप विरोध करना चाहते हो पहले उससे बात कर लिया करो। हालांकि आपने ऐसा ही किया, जिन लोगों ने विरोध किया उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सैम साहब को कांटेक्ट किया, और अगर ये वीडियो डिलीट नहीं करते या उनसे कुछ आर्गुमेंट करते तो शायद फिर आपका विरोध करना बनता था। लेकिन वक्त से पहले ही इनको लगा कि अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, मेरा पर्पस ये नहीं है। याशिका जी, हाँ जी। मैं सैम से अभी बात कर रहा था कि याशिका के सैम जो है याशिका के बिना अधूरा है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये मेरे गुरु ही हैं, इन्होंने ही मुझे एक्टिंग सिखाई है। मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता होता है कि एक इनबिल्ट टैलेंट होता है, पर उस टैलेंट को बाहर लाने वाले तो यही हैं। याशिका जी, मैं एक बात अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं, ये वाला ये बिल्कुल सच है, इसके लिए मैं कसम खा सकता हूँ। जब मैं इनके घर आज सुबह आया ये लोग अंदर कुछ शूट कर रहे थे, शूटिंग हो रही थी, शूटिंग चल रही थी, शायद सास बहू का कोई सीन चल रहा था जिसमें सास जो है बहू को कुछ ताने मार रही है। तो मैंने कैमरामैन से कहा हम गलत वक्त पे आ गए यार, हमें पहले सैम को फोन करना चाहिए, अंदर तो झगड़ा चल रहा है। फिर कैमरामैन बोलता है शायद शूटिंग कर रहे हो, पहले पता कर लो। शूट चल रहा था? हाँ जी, वो बिल्कुल शूट ही चल रहा था। आज पुग्गा है तो उस पर हम एक वीडियो बनाने का सोच रहे थे, तो उसी का शूट हो रहा था। कभी ऐसा हुआ कोई रिश्तेदार गेट से लौट गया हो, अंदर तो झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है बड़ी जबरदस्त? बहुत बार होता है कि हम शूट कर रहे होते हैं तो कोई आता है तो उन्हें लगता है कि ये लड़ तो नहीं रहे। हम कहे नहीं यार ये शूट है, लड़ते नहीं है हम। शूट में, एक्टिंग में और रियल लाइफ में फर्क है। आजकल हमें लोग इतना पसंद करते हैं और इतने लोग हमें जानते हैं, अगर सच में भी लड़ाई घर पे हो रही होगी तो लोग सोचेंगे शूट ही चल रहा है। बेनिफिट है ना, ये बेनिफिट है। हम बाहर भी लड़ रहे होंगे तो बाद में बोल देंगे ये तो शूट चल रहा था। याशिका जी, एनिमल फिल्म में जब ये इसका रीमेक करने की सोची डोगरी वर्जन में, तो क्या किस तरह से आप मीटिंग्स करते हो? आपने मूवी देखी तो उसका सैम साहब आप दोनों से सवाल यह है कि इसकी घर में चर्चा कैसे होती है, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कि स्टार्ट कहाँ से होता है ये सब? जैसे कि हम दोनों होते हैं कि हमें एनिमल मूवी हम देख के आए थे, तो हमने तभी सोचा था कि इसका एक स्पूफ बनाएंगे।
तो हम दोनों बैठे, डिस्कशन हुई, फिर अपनी पूरी टीम को फ़ोन किया, उन सबको बुलाया, फिर एक ग्रुप डिस्कशन होती है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, सब अपने व्यूज़ देते हैं। ये सबके इतना खिचड़ी है, सब मिल बांट के ही बनाते हैं और मिल बांट के ही खाते हैं, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन। कितनी देर में तैयार हुई, दिनों में, महीनों में? हाँ बिल्कुल, इस बार थोड़ा लेट भी हो गए हम, क्योंकि आपको पता आजकल जब हम जवानी के बिल्कुल जो होता है ना कॉलेज टाइम के दौर में थे, तो उस वक्त फटाफट सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे, हमारी पूरी टीम इकट्ठी हो जाती है। आजकल सब काम भी कर रहे हैं, किसी की शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी देखने हैं उसने, तो आजकल टीम को गैदर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जम्मू वालों की डिमांड थी कि सैम्स प्रोडक्शन की पूरी टीम को हम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो ये हमने लेकर आए। हमने इससे पहले और भी स्पूफ बनाए हैं, तेरे नाम जो सलमान खान की थी उसको हमने तेरे बदनाम बनाया, मिर्जापुर का हमने जानीपुर बनाया था, तो अब इसे एनिमल का हमने डंगर बनाया। और आपने इस डंगर में बॉबी देओल की ज्यादा इज्जत नहीं की है। नहीं यार, बॉबी देओल इस हमारी वाली में बॉबी देओल की किसी ने भी इज्जत नहीं की है। एक बार आप जरूर देखिएगा वो मूवी, यकीन मानिए आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, जो मर्जी परेशानी आप में हो, आप हंस पड़ेंगे। आप चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए उस स्ट्रेस से जरूर बाहर आ जाएंगे। अब सवाल मेरा है जाशिका जी आपसे, जिंदगी कैसे चल रही है? शादी की थी एक आर्टिस्ट से, आर्टिस्ट की जिंदगी पहले तो पता था आपको ये आर्टिस्ट हाँ जी, है, हाँ जी। तो वो जिंदगी कैसी है? अच्छी जिंदगी है, टाइम बाउंड है, या सब कुछ है उसमें मिक्सअप, जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वैसी है? एक गुलाब का फूल होता है, खूबसूरती कितनी ज्यादा होती है, पर थोड़े से कांटे भी होते हैं। कांटे हैं? थोड़े मतलब जैसे कई बार अभी हमने कितने प्यार से मूवी बनाई, किसी को कुछ आपत्ति हो गई है, वो हार्ट को थोड़ा लग जाता है, पर हमारी इंटेंशन ऐसी इस कभी गुलाब नहीं में होती। कांटे तो नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। हाँ? ये इनके साथ मैं कांटे थे लेकिन इन्होंने काट दिए हैं। कांटे अलग कर दिए हैं, अब ये गुलाब बेचारा ऐसा ही है। मैंने सेम साहब से ये भी कहा जाशिका जी, पता नहीं आप इसे एग्री करोगे या नहीं करोगे, मैं ऑफ कैमरा इनसे बात करता रहता हूँ, मैंने इनसे ये कहा टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहा कि जो आप कर रहे हो ये डोगरी भाषा के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े कम लोग सोचते हैं, मैं भी उनमें से नहीं हूँ जो सोचता है, मैं भी उनमें से नहीं हूँ, ये सोचते हैं। मैंने इनसे कहा कि यहाँ आपका ठीक है, आपकी वीडियोस बन रही हैं, लोग देख रहे हैं, इससे एक पायदान आगे और क्या, क्योंकि जैसी इनकी पर्सनैलिटी है, जैसे इनकी डायलॉग डिलीवरी है, जैसा इनका स्टेटस है, जैसे इनका लुक्स है, तो आपको नहीं लगता कि इनको एक बड़े मंच पर ट्राई करना चाहिए? पंजाब में, पंजाब इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है। बिल्कुल, मैं तो सीरियल्स चाहती हूँ हैं। अगले बिग बॉस में आए, बिग बॉस 18 उसके लिए में। कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। वो खुद ही हो जाती है, हम करते नहीं है, वो खुद ही हो जाती तो है। अभी ये डिस्कस होता है घर में कि कहीं कि एक पायदान ऊपर जाया जाए? कोशिश तो रहती है, हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आगे किस्मत है, लोगों का प्यार है। ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आजकल सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें वर्ल्ड वाइड फेमस करता है। अगर आपको मतलब आप कहीं पर भी आपकी वीडियोस देखी जा सकती है, जम्मू से बाहर, इंडिया से बाहर, तो आजकल सोशल मीडिया पे हम मेहनत कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं जो टीवी पे भी स्टार्स आ रहे हैं वो सब सोशल मीडिया से ही उठाए हुए हैं। अभी जो बिग बॉस जिनका इन्होंने जिक्र किया, उसमें भी जो मुनव्वर फारूकी जो जीता है वो भी सोशल मीडिया पर ही कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडीज यूट्यूब पे मुझे बनाता लगता है एक दिन आ तो जाएगा कभी कि जब क्या हम पता शहर के नजर लोगों हो। को बिग बॉस में देखेंगे, बिल्कुल। बिग बॉस का तो उसके पता लिए नहीं, वोट कर रहे होंगे। बिग बॉस को पता नहीं, लेकिन ये है कि अपने जो जम्मू का नाम हम जरूर रोशन करेंगे, इतना तो है। सैम साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आप कर भी रहे हो, सैम पिंडो से एक मुलाकात, क्योंकि एनिमल मूवी का इन्होंने डोगरी वर्जन दिया है यूट्यूब पर। क्या नाम बताया आपने? सैम्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सैम्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, आप ज़रूर वहाँ जाकर देखिए। और ऐसे आर्टिस्ट जो ये मेहनत कर रहे हैं, ये कभी भी मायूस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मायूस हो गए तो जो ख्वाब हम डोगरी के लिए देख रहे हैं, जो ख्वाब हम जम्मू के लिए देख रहे हैं, वो ख्वाब कहीं ना कहीं दब के रह जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।